हालांकि ममता बनर्जी के लिए इस बार टेंशन दूसरी है। ममता जिस भवानीपुर सीट से चुनाव मैदान में हैं, वहीं उन्हें बहुत कड़ी टक्कर मिल रही है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को भवानीपुर में चैलेंज कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था, जिसके बाद ममता भवानीपुर सीट से बाई इलेक्शन लड़कर विधानसभा पहुंची थी। इस बार ममता बनर्जी नंदीग्राम चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ममता को चैलेंज करने भवानीपुर भी आ गए। साउथ कोलकाता की भवानीपुर सीट ममता बनर्जी 3 बार जीत चुकी हैं। पिछली बार ममता ने सबसे ज्यादा 58,000 वोटों के मार्जिन से यह सीट जीती थी, लेकिन इस बार बहुत कांटे की टक्कर है। आज हमारे सहयोगी पवन नारा भवानीपुर की गलियों में घूमे, वहां उन्होंने लोगों से बात की। इससे पहले भवानीपुर में लोग ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोलते थे, खुलकर शुभेंदु अधिकारी का समर्थन करने वाले मिलते नहीं थे, लेकिन इस बार भवानीपुर में बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुलकर कह रहे हैं कि अब बदलाव जरूरी है। इस वक्त हम भवानीपुर में मौजूद हैं और भवानीपुर में 29 तारीख को सबसे बड़ी बैटल देखने को मिलेगी। दादा, भवानीपुर में अब की बार क्या हो रहा है? देखिए, भवानीपुर में के হবে জানি না 29 তারিখে ভোট হবে, তারপর বোঝা যাবে কি হলো না হলো। अच्छा, भवानीपुर में भी जानी ना? ना, यहाँ तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। वो है तो क्या, हम क्या जानने का, नहीं जाने ममता हार जाएंगी कि जीत जाएंगी? वो नहीं मालूम। नहीं मालूंगी, नहीं मालूम। ममता के गढ़ में अगर कोई कह रहा है कि ममता हारेंगी या जीतेंगी कह नहीं सकता, तो आप इशारों में समझिए। दादा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम है रमेश चौधरी। रमेश दादा, भवानीपुर में क्या स्थिति? एकदम ओके दीदी, ठीक है, एकदम कोई सवाल नहीं, इसका डरने का कोई बात ही नहीं है। शुभेंदु अधिकारी कोई चुनौती है? शुभेंदु जी का बेकार है। वो आज जो इतना बड़ा पद में खड़ा हुआ, कहाँ से? दीदी का वजह से खड़ा हुआ। आज दीदी नहीं रहता तो शुभेंदु अधिकारी को कोई जानते ही था नहीं। शुभेंदु अधिकारी को कोई जानता नहीं था। दादा, भवानीपुर में कौन जीतेगा? भवानीपुर में हाँ, शुभेंदु जीतेगा। शुभेंदु जीत जाएगा। शुभेंदु जीतेगा। ममता हार रही है अब की बार? ममता हार रही। किस बात पे? सब कुछ देख के, चारों तरफ देख के, बंगाल का परिस्थिति देख के, परिस्थिति देखकर। भवानीपुर की गलियों में ये कहने वाले बहुत कम मिलते हैं। दादा, क्या आकलन आपका? देखिए, हमारा तो मालूम होता एक आदमी को सब टाइम देना नहीं चाहिए, चेंज करना चाहिए। चेंज करना चाहिए। हाँ। वाह, तो ये बड़ी बात है। यहाँ भवानीपुर में अगर कोई खुल स्पष्ट बोल पा रहा है। दादा, अरे बोलिए ना, 2 मिनट। दादा, हम जानना चाह रहे हैं। ब्राह्मण है, हाँ, धर्म के पक्ष में है। ब्राह्मण है, धर्म के पक्ष में है। जो धर्म अपना जो है उसी को हम लोग देंगे। अच्छा, नाजायज को नहीं, नाजायज को नहीं देंगे। तो धर्म के साथ कौन है? अब जो भी हो। असल में भवानीपुर के वोटर्स का जो कॉम्बिनेशन था, उससे ममता बनर्जी को फायदा मिलता था। एसआईआर से पहले भवानीपुर में 42% बंगाली हिंदू, 34% नॉन बंगाली हिंदू और करीब 24% मुस्लिम वोटर्स थे। मुसलमानों का एक मुश्त वोट ममता बनर्जी को मिलता ही था, इसलिए वो 24% की बढ़त के साथ तो शुरुआत करती थी। लेकिन एसआईआर के बाद 9 अप्रैल को जारी की गई वोटर लिस्ट के मुताबिक भवानीपुर असेंबली सीट से 51,004 इतने नाम डिलीट हुए हैं, जो यहां के टोटल वोटर्स का लगभग 25% है। इनमें से 23% मुसलमान और करीब 77% हिंदू हैं। इसलिए एसआईआर के बाद भवानीपुर का माहौल बिल्कुल अलग दिख रहा है और शायद वोटर्स भी इस रुख को देखकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार की भविष्यवाणी कर दी। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी के पक्ष में इतनी जबरदस्त लहर है कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को भवानीपुर में भी हराएंगे। भवानीपुर में इनके खिलाफ काफी बड़ा आक्रोश है और भवानीपुर से हमारे वरिष्ठ नेता शुभेंदु दादा लड़ रहे हैं। हम निश्चित रूप से मानते हैं कि भवानीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, ये कोई क्लोज इलेक्शन है या लहर दिख रहा है? लहर है, बहुत बड़ी लहर। हालांकि कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और ममता बनर्जी के करीबी फिरहाद हकीम ने बीजेपी के दावे को सिरे से खारिज किया। फिरहाद हकीम ने कहा कि ममता बनर्जी भवानीपुर में भारी अंतर से चुनाव जीतेंगी और एक बार फिर सरकार बनाएंगी। भवानीपुर कितना बड़ा मुकाबला है अब की बार, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी आए? कोई मुकाबला नहीं है भवानीपुर में, कोई मुकाबला नहीं है। करीब 50,000 वोट से ममता दी जीतेगी। मैं जानता हूं जब बंगाल के जमीन क्या बोल रही है, हमको सूंघ में आता है। अमित शाह बंगाल के मट्टी नहीं जानता,
फिराद हकीम बंगाल के मट्टी से पैदा हुआ, बंगाल के मट्टी में राजनीति 50 साल कर रहा है। 2.5% वोटिंग है। कल 106 सीट तृणमूल का आ गया है और सेकेंड फेज में और 119 सीट आएगा, तब ये 235 सीट लेके तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेगी।